इसलिए हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, प्रारंभ में ही इंद्रियों को बस में करके इस पाप के महान प्रतीक काम का दमन करो और ज्ञान तथा विज्ञान, आत्मज्ञान, आत्म साक्षात्कार के इस विनाशकर्ता का वध करो। तो यहाँ धागा लगा करके हम प्रार्थना बोलेंगे। आप लोग कोशिश करिए मेरे साथ बोलने की। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्ति वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। इस श्लोक को फिर से समझेंगे। भगवान कह रहे हैं कि इसलिए तुम इंद्रियों को सबसे पहले बस में करो। हैं? भगवान कह रहे हैं कि इसलिए तुम इंद्रियों को सबसे पहले बस में करो। तो भगवान ने इसलिए शब्द का प्रयोग किया, तस्मात् है। तो इसलिए अगर कभी कहा जाता है, इसका मतलब पहले कुछ बात हुई है जिसके निष्कर्ष में हम कहते हैं इसलिए। तो पिछले श्लोक में भगवान ने क्या कहा था कि काम शत्रु के निवास स्थान इंद्रियां, मन और बुद्धि हैं। 3 निवास स्थान हैं काम शत्रु के।
जो पाप कराता है। आप नहीं चाहते हैं पाप करना, लेकिन ये पाप कराता है, हैं? तो शत्रु को अगर मारना है, नष्ट करना है, तो आपको निवास स्थान पता होना चाहिए कहाँ पर ये रहता है। तो आपके ही शरीर में 3 स्थानों में ही रहता है, इंद्रियां, मन और बुद्धि, 3 स्थानों में रहता है, हैं? तो जब स्थान पता चल गया कि पहला स्थान है इंद्रियां, और इंद्रियों में जब अधिकार कर लेता है तो फिर मन पर आक्रमण करता है, फिर मन के ऊपर अधिकार कर लेता है तो बुद्धि पर आक्रमण करता है, और बुद्धि पर भी अधिकार कर लेता है। तो पहला जो काम शत्रु का आक्रमण होता है वो इंद्रियों में होता है, इंद्रियों के ऊपर होता है, हैं? तो अब भगवान ऐसे श्लोक में कहते हैं, इसलिए सबसे पहले इंद्रियों को तुम अपने अधिकार में करो और शत्रु को जो है यहाँ से निकालो। सबसे पहले इंद्रियों में तुम अपना अधिकार करो, है? क्यों? क्योंकि काम शत्रु का जो प्रवेश है वो इंद्रियों से होता है। इंद्रियों में प्रवेश करके फिर इंद्रियों पर अधिकार कर लेता है, इंद्रियों को पाप में लगाता है, और फिर इंद्रियों पर अधिकार जब हो जाता है तो काम शत्रु मन के ऊपर आक्रमण करता है और मन पर अधिकार कर लेता है और मन को भी पाप में लगाता है। फिर काम शत्रु बुद्धि पर आक्रमण करता है और बुद्धि को अपने अधिकार में कर लेता है, फिर बुद्धि को भी पाप में लगाता है। तो सबसे पहले हमारा काम क्या होना चाहिए कि इंद्रियों को जो है हम क्या अपने अधिकार में करें, इंद्रियों को अधिकार में करें हम, और काम शत्रु को इंद्रियों से दूर करें, बाहर करें, हैं? तो भगवान कहते हैं कि तुम जो है सबसे पहले इंद्रियों पर क्या नियंत्रण करो और इस पापी काम शत्रु का जो है विनाश करो, जो आपके ज्ञान और विज्ञान को नष्ट करने वाला है, ज्ञान विज्ञान को नष्ट करता है और पाप में लगाता है ना। तो हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। अच्छा, हरि बोल। ये हाँ, तो भगवान कह रहे हैं कि इस काम शत्रु का दमन करो, और प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं हम सुनेंगे। श्रील प्रभुपाद की जय। भगवान ने अर्जुन को प्रारंभ से ही इंद्रिय संयम करने का उपदेश दिया, जिससे वे सबसे पापी शत्रु काम का दमन कर सकें। भगवान ने शिक्षा दी है, सबसे पहले इंद्रियों का दमन करो। काम शत्रु इसने हमारी इंद्रियों पर अधिकार कर लिया है, और इस कारण से इंद्रियां भी शत्रु हो गई, हमारी इंद्रियां भी शत्रु हो गई। इंद्रियां शत्रु नहीं हैं, लेकिन काम शत्रु जब इंद्रियों पर अधिकार कर लेता है तो इंद्रियां भी शत्रु का कार्य करते हैं। तो इंद्रियों पर आप क्या करें, अपना नियंत्रण करें, हैं? तो हाँ, ये जो काम शत्रु है आत्म साक्षात्कार तथा आत्मज्ञान की उत्कंठा को विनष्ट करने वाला है। आत्मज्ञान को नष्ट करता है और आत्मज्ञान पाने की जो उत्कंठा होती है उसको भी नष्ट करता है। आपके अंदर जो आत्मज्ञान प्राप्त हुआ है वो नष्ट हो जाएगा, और आत्मज्ञान पाने की जो उत्कंठा है उसको भी नष्ट कर देगा। आपकी इच्छा ही नहीं होगी कि आत्मज्ञान प्राप्त किया जाए, है ना। ये बहुत बड़ा शत्रु है। आगे, ज्ञान का अर्थ है आत्म तथा अनात्म के भेद का बोध, अर्थात ये ज्ञान कि आत्मा शरीर नहीं है, ये ज्ञान है। ज्ञान विज्ञान 2 शब्द हैं। पहला शब्द है ज्ञान, तो ज्ञान का मतलब क्या है
कि हम शरीर नहीं हैं, है ना। तो ये ज्ञान भी जो है आजकल नहीं दिया जाता स्कूलों में, कॉलेजों में और विश्वविद्यालयों में। ये ज्ञान भी नहीं दिया जाता, अज्ञान दिया जाता है। क्या ज्ञान दिया जाता है? आप शरीर के साथ पैदा हुए और शरीर के साथ मर जाएंगे, कहानी ख़त्म। आज का ये अज्ञान शिक्षा में दिया जाता है। कोई शिक्षा ऐसी नहीं है जहाँ बताया जाए कि आप आत्मा है, जीवात्मा है, जो कभी नष्ट नहीं होते, कभी पैदा नहीं होते। शरीर पैदा होता है, शरीर नष्ट होता है, लेकिन जो जीवात्मा है वो शरीर बदलता है। जिस शरीर में आता है वो शरीर जीवित हो जाता है, और जिस शरीर को छोड़ता है तो शरीर मर जाता है। आत्मा के कारण ही ये शरीर क्या है? चलायमान। और आत्मा जैसे जो है निकल जाएगा शरीर से तो शरीर निर्जीव हो जाएगा, है ना। तो ये ज्ञान कहलाता है। और विज्ञान क्या है? प्रॉपर लिख रहे हैं, विज्ञान से आत्मा की स्वाभाविक स्थिति तथा परमात्मा के साथ उसके संबंध का विशिष्ट ज्ञान सूचित होता है। विज्ञान का मतलब क्या है कि हम क्या हैं? भगवान के नित्य दास हैं। हम शरीर नहीं है, आत्मा है, और आत्मा कभी न जन्म लेता है न मरता है। ये तो ज्ञान हो गया। लेकिन ये आत्मा का संबंध परमात्मा से क्या है, ये विज्ञान कहलाता है। इतना ज्ञान पर्याप्त नहीं है कि आप शरीर नहीं हैं, आप जीवात्मा हैं। इतना पर्याप्त नहीं है, क्योंकि अगर आपने समझ लिया कि आप शरीर नहीं हैं, आप जीवात्मा हैं, तो फिर प्रश्न उठता है कि आप जब ना पैदा होते ना नष्ट होते हैं तो शरीर के बंधन में आप क्यों बार बार आते हैं? और शरीर के कारण आपको जन्म का, मरण का कष्ट होता है, असीमित कष्ट होता है। इसका क्या उत्तर है? तो वो विज्ञान कहलाता है कि जीवात्मा क्या है? भगवान का नित्य सेवक है, नित्य दास है। और भगवान की सेवा को ठुकराने के कारण जीवात्मा इस भौतिक संसार में शरीर से दूसरे शरीर में चलता रहता है और कष्ट पर कष्ट भोगता है। तो ये विज्ञान कहलाता है। तो यहाँ प्रभुपाद लिख रहे हैं, श्रीमद् भागवत में 2:29-31 इसकी विवेचना इस प्रकार हुई है। ज्ञानम परम गुह्यम में यद विज्ञान समन्वितम सरहस्यम तदंगम चा गृहाण गदितम मया। आत्मा तथा परमात्मा का ज्ञान अत्यंत गुह्य और रहस्यमय है, किंतु जब स्वयं भगवान द्वारा इसके विविध पक्षों की विवेचना की जाती है तो ऐसा ज्ञान तथा विज्ञान समझा जा सकता है। भगवद गीता हमें आत्मा का सामान्य और विशिष्ट ज्ञान यानी ज्ञान तथा विज्ञान प्रदान करती है। गीता में दोनों बातें हैं, ज्ञान की बातें और विज्ञान की बातें, दोनों बातें हैं, है ना। जीव भगवान के भिन्न अंश हैं, अतः वे भगवान की सेवा के लिए हैं। ये चेतना कृष्ण भावनामृत कहलाती है ना। जीव का कार्य क्या है? भगवान की सेवा करना है। जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास। जीव का स्वरूप है कृष्ण का नित्य दास है। और जब हम भगवान की सेवा छोड़ करके स्वतंत्र होना चाहते हैं तो इस भौतिक जगत में आते हैं और शरीर से दूसरे शरीर में चलते रहते हैं और असीमित कष्ट भोगते हैं, है ना। तो आगे प्रभुपाद लिखते हैं, अतः व्यक्ति को जीवन के प्रारंभ से इस कृष्ण भावनामृत को सीखना होता है, जिससे वो पूर्णतया कृष्ण भावना भावित होकर
तदनुसार कर्म करे। काम ईश्वर प्रेम का विकृत प्रतिबिंब है। ये जो काम शत्रु जो है ये क्या है? ईश्वर प्रेम का विकृत प्रतिबिंब है, विकृत प्रतिबिंब है। और प्रत्येक जीव के लिए स्वाभाविक है, किंतु यदि किसी को प्रारंभ से ही कृष्ण भावनामृत की शिक्षा दी जाए तो प्राकृतिक ईश्वर प्रेम काम के रूप में विकृत नहीं हो सकता। एक बार ईश्वर प्रेम के काम रूप में विकृत हो जाने पर इसके मौलिक स्वरूप को पुनः प्राप्त कर पाना दुस्साध्य हो जाता है। फिर भी कृष्ण भावनामृत इतना शक्तिशाली होता है कि विलंब से प्रारंभ करने वाला भी भक्ति के विधि विधानों का पालन करके ईश्वर प्रेमी बन सकता है। अतः जीवन की किसी भी अवस्था में या जब भी इसकी अनिवार्यता समझी जाए, व्यक्ति कृष्ण भावनामृत या भगवत भक्ति के द्वारा इंद्रियों को बस में करना प्रारंभ कर सकता है और काम को भगवत प्रेम में बदल सकता है, जो मानव जीवन की पूर्णता की चरम अवस्था है। तो यहाँ प्रभुपाद का तात्पर्य समाप्त हुआ। अब हम सुनेंगे श्री भगवान ने कहा में इसकी कैसी व्याख्या हुई है। तो आप लोग बड़े ध्यान से सुने। यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि इसलिए सर्वप्रथम तुम इंद्रियों को बस में करो, है ना। तो इस श्लोक की व्याख्या में श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं, शत्रु के आश्रय स्थल को जीत लेने से शत्रु पर विजय हो जाती है। शत्रु के निवास स्थान को जीत लेने पर शत्रु पर विजय हो जाती है। यही नीति है। काम शत्रु के आश्रय स्थल इंद्रियों, मन और बुद्धि को जीतना क्रमशः अधिक कठिन है। इंद्रियां दुर्जय हैं, इंद्रियों को जीतना भी बड़ा मुश्किल है, परंतु ये मन और बुद्धि की अपेक्षा ज़्यादा आसानी से जीती जा सकती हैं। इंद्रियों को जीतना मुश्किल है, लेकिन मन और बुद्धि को जीतने से ज़्यादा इंद्रियों को जीतना आसान है। अतः तुम सर्वप्रथम इंद्रियों को ही जीतो। यद्यपि कठिनता से बस में होने वाला मन ही पर स्त्री या पराय धन की तरफ भागता है, दौड़ता है, मन दौड़ता है। तथापि उन सबको आँख, कान, हाथ, पाँव इन इंद्रियों का कार्य समझकर इंद्रियों को नियंत्रित कर वहाँ मत जाने दो। अगर आपका मन जाता है तो मन जा रहा है, आप मन को नहीं रोक पाते। इंद्रियों को रोको। इंद्रियों को रोको का मतलब क्या है कि अपनी आँखों को कंट्रोल करो, कानों को कंट्रोल करो और हाथों को कंट्रोल करो, पैरों को कंट्रोल करो कि आप मत जाओ। जो मन है उसमें काम शत्रु का निवास है, तो मन जो है आपको काम शत्रु की आज्ञा प्रदान करता है कि ये पाप कर्म करो, वो पाप कर्म करो। लेकिन आप सबसे पहले इंद्रियों को जीतो, है कि मन आदेश देता है आपकी इंद्रियों को, इसको देखो, उसको देखो, ये बातें सुनो, वो बातें सुनो, या ये काम करो, वो काम करो, और पैरों से इधर चलो, उधर चलो, इधर चलना है, उधर चलना है। तो आप क्या करो, इंद्रियों को सबसे पहले जीतो। मन को आप जीत नहीं सकते हैं। मन जो है काम शत्रु के बस में इंद्रियों को आज्ञा देता है कि ये करो, वो करो, ये सब पाप कर्म के। तो आपको क्या करना है, इंद्रियों को बस में करना है। मान लो काम शत्रु आदेश देता है कि इसको पकड़ लो, उसको पकड़ लो, तो आप मन को जो है बस में करो, नहीं इंद्रियों को बस में करो, अपने हाथों को बस में करो। हाथों से काम नहीं करना। मन कहता है पैरों से इधर जाओ, उधर चलो, यहाँ पाप कर्म, ये पाप कर्म करो, तो आप पैरों को आप मत जाने दो। तो इंद्रियों को सबसे पहले बस में करो, है। और इस प्रकार से आप इस काम शत्रु को जो है जीतो, हाँ। तो इस श्लोक की व्याख्या करते हुए श्रील भक्तिविनोद ठाकुर लिखते हैं, महाप्रबल काम शत्रु इंद्रियों की सहायता से बहिर्मुख जीवों को मोह में बांधता है।
इसलिए सबसे पहले चक्षु आदि इंद्रियों को वशीभूत करना चाहिए। इस प्रकार बाहरी इंद्रियों का दमन करने से संकल्प विकल्प वाला मन भी वशीभूत हो जाएगा। तुम सर्वप्रथम इंद्रियों को नियमित कर ज्ञान विज्ञान को ध्वंस करने वाले महापाप रूप काम शत्रु को जीतो, अर्थात उसके विकृत रूपांतर का नाश करते हुए उसके प्रेम स्वभाव को वापस लाकर उसका अवलंबन करो, है ना। तो श्रीमद् भागवत 11 स्कंद और अध्याय 26 श्लोक संख्या 22-23 में महाराज पुरूरवा कहते हैं कि इंद्रियों का उनके विषयों से संपर्क निश्चित रूप से मन को चलायमान कर देता है। मन जो चलायमान होता है कैसे? जब इंद्रियों का विषयों से संपर्क होता है। क्योंकि मन ऐसी वस्तु से क्षुब्ध नहीं होता है जो ना देखी गई ना सुनी गई। अगर कोई चीज़ नहीं देखा नहीं सुना तो मन जो है फिर सोचेगा ही नहीं कि ये करना है ना। इसलिए जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को वश में करता है उसका मन स्वतः शांत हो जाता है। इन श्लोकों के तात्पर्य में लिखा है, ऐसा तर्क दिया जा सकता है कि आँख मूंदने, सपना देखने या एकांत स्थान में रहते हुए भी व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति का चिंतन कर सकता है, किंतु ऐसा अनुभव विगत इंद्रिय तृप्ति के कारण होता है जिससे वो पूर्व काल में बारंबार देखता था और सुनता था। जब व्यक्ति इन विषयों से अपनी इंद्रियों को दूर रखता है, विशेषतया स्त्रियों के घनिष्ठ संपर्क से, तो मन की भौतिक लालसा शिथिल पड़ जाएगी, अंत में समाप्त हो जाएगी। जिस तरह अग्नि बिना ईंधन के शांत हो जाती है। अग्नि शांत कैसे होती है? ईंधन नहीं डालोगे तो अग्नि शांत हो जाएगी, है ना। इसी प्रकार से इंद्रियों को अगर बस में रखोगे और काम शत्रु के हिसाब से कार्य नहीं करने दोगे अपनी इंद्रियों को, तो फिर क्या होगा? काम शत्रु कमज़ोर पड़ जाएगा, है ना। एक महान भक्त बिल मंगल ठाकुर के जीवन चरित्र में ये घटना आती है कि जिस समय उन्होंने देखा कि जितने बार उनके नेत्रों के सामने कोई सुंदर स्त्री आती है उनका मन उतने ही बार काम से चलायमान होता है। बिल मंगल ठाकुर ने क्या देखा कि जैसे ही उनके जितने बार ये नेत्रों के सामने कोई सुंदर स्त्री आती है उनका मन उतने ही बार काम से चलायमान होता है। उस समय उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपने नेत्रों को ही फोड़ डाला। क्या किया उन्होंने? अपने नेत्रों को ही फोड़ डाला। परंतु ये शिक्षा प्रत्येक व्यक्ति के लिए नहीं है। ऐसा शिक्षा नहीं दी जाती कि आप भी ऐसा करो, अपने नेत्रों को फोड़ डालो। परंतु भगवान अपने यहाँ पर इंद्रियों को बस में करने की बात कह रहे हैं, इंद्रियों को नष्ट करने की बात नहीं कह रहे हैं। इंद्रियों को बस में करो, इंद्रियों को नष्ट करने की आवश्यकता नहीं है ना। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि जिस समय इंद्रियों का संपर्क विषयों से होता है उस समय हम किस प्रकार इंद्रियों को बस में करें? अब ये प्रश्न उठता है, इंद्रियों का संपर्क विषयों से होता है। इस प्रश्न का उत्तर भगवान ने गीता 2:58 में दिया है। भगवान कहते हैं, जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को संकुचित करके खोल के भीतर कर लेता है। कछुआ के 5 अंग हैं, 4 पैर हैं और 1 सिर है। जैसे खतरा होता है तो अपनी पीठ के अंदर अपना सिर कर लेता है और चारों पैर भी अपनी पीठ के अंदर कर लेता है। और कैसे हो जाता है? जैसे मान लो पत्थर पड़ा हुआ हो, ऐसे हो जाता है ना। तो भगवान कहते हैं जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को संकुचित करके खोल के भीतर कर लेता है, उसी तरह जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से खींच लेता है उसी की बुद्धि स्थिर होती है। इसका अर्थ यह है कि जिस समय हमारी इंद्रियों को श्री कृष्ण की सेवा करने का अवसर मिले उस समय तो हम अपनी इंद्रियों को फैलाएं, परंतु जिस समय हमारी इंद्रियों को माया की सेवा करने का अवसर मिले उस समय हम अपनी इंद्रियों को संकोच कर लें। ये तरीका है।
अभी हमने चर्चा की थी, जिस समय हमारी इंद्रियों को माया की सेवा करने का अवसर मिले उस समय हम अपनी इंद्रियों को समेट लें। परंतु ये कार्य कभी कभी तो किया जा सकता है, हमेशा नहीं। और केवल इतने कार्य से ही हमारी इंद्रियां बस में नहीं होंगी। इंद्रियों को बस में करने के लिए हमें अपनी इंद्रियों को अधिक से अधिक श्री कृष्ण की सेवा में लगाना होगा। दिनांक 1 जनवरी 1969 को लॉस एंजलिस में इसी श्लोक पर प्रवचन देते हुए श्रील प्रभुपाद ने कहा, हाँ, आप अपनी इंद्रियों को किस प्रकार बस में कर सकते हैं? बनावटी तरीके से नहीं। यद्यपि योगाभ्यास में इंद्रियों को बस में किया जाता है, परंतु इस योग में योग का पूर्ण अभ्यास कोई नहीं कर सकता है और ना ही कोई अपनी इंद्रियों को बस में कर सकता है, परंतु एक व्यवहारिक विधि भी है। मान लीजिए हमारी एक इंद्रिय है जिह्वा, ये बहुत ही अच्छे स्वादिष्ट व्यंजनों का स्वाद लेना चाहती है। अब आप इसे खूब स्वादिष्ट कृष्ण प्रसाद खिलाइए। क्या करो? खूब स्वादिष्ट कृष्ण प्रसाद खिलाइए। इससे क्या होगा? आप तुरंत ही होटल जाना भूल जाएंगे। होटल जाना, इस प्रकार की विधि कृष्ण भावना अमृत के अंतर्गत है। हम केवल मना नहीं करते हैं, हम केवल मना नहीं करते हैं कि ये मत कीजिए, बल्कि हम ऐसी चीज़ें प्रदान करते हैं कि आपकी इंद्रियों, मन तथा बुद्धि को ऐसा दिव्य कार्य मिल जाता है कि वे अन्य कार्यों में फिर नहीं लगती हैं। तो विधि और निषेध दोनों होता है, केवल निषेध अच्छा नहीं है। जब तक कोई अच्छा कार्य ना मिले, इसलिए निषेध का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता कि भाई सब काम बंद कर दो, ऐसा तो नहीं हो सकता। निषेध तो अपने आप हो जाता है। यदि आप अच्छा भोजन ग्रहण करते हैं तो आप बेकार का गंदा भोजन अपने आप त्याग देंगे। परंतु यदि मैं कहूँ ये भोजन मत ग्रहण कीजिए, ये अच्छा नहीं है, और यदि मैं आपको अच्छा भोजन भी ना दूँ तो आप भूखे हैं, आपको कुछ नहीं मिलता तो आप उसे ग्रहण करेंगे, है ना। जैसे कभी कभी आपने कुत्तों को देखा है, वे अपना ही मल खाते हैं। तो मैं ये बता रहा था, मेरे शिष्यों में से एक ने मुझे बताया, पिछले युद्ध में एक शिविर में बहुत से लोग भरे हुए थे, उन्होंने भी भूख के कारण अपना ही मल खाया। इसलिए जिस समय अच्छा कार्य करने का अवसर नहीं मिलता है, उस समय व्यक्ति को बुरे कार्यों को करके ही संतुष्ट रहना पड़ता है। अतः ये कृष्ण भावनामृत इतना अच्छा है कि जो व्यक्ति इस आंदोलन में जुड़ जाता है वो अन्य प्रकार के काम वासना के कार्यों में नहीं लगता है। तो भगवान कहते हैं कि इस पापी को विनष्ट करो। पापी कौन है? काम शत्रु। इस पापी को विनष्ट करो, है ना। तो भगवान कहते हैं काम शत्रु ज्ञान विज्ञान का नाश करने वाला है। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि ये काम शत्रु ज्ञान विज्ञान का नाश करने वाला है। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि ज्ञान क्या है और विज्ञान क्या है। हमें समझना चाहिए ज्ञान का अर्थ है शास्त्रों का ज्ञान और विज्ञान का अर्थ है ज्ञान की साक्षात अनुभूति। शास्त्रों में वर्णित भगवान से संबंधित ज्ञान बहुत गोपनीय है, उसे भक्ति के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। जिस समय हमें भक्ति के द्वारा भगवान से संबंधित ज्ञान का पूर्ण रूप से अनुभव होने लगता है, उस समय ये कहा जाता है कि हमें विज्ञान के सहित ज्ञान प्राप्त हो गया। तो गीता 4:34 में भगवान कहते हैं हमें गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करना चाहिए, उनसे विनीत होकर प्रश्न करना चाहिए। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति हमें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने परम सत्य का दर्शन किया है। यदि कोई व्यक्ति ज्ञान ग्रंथों का स्वतंत्र अध्ययन करता है, परंतु साधु और आचार्यों की सेवा नहीं करता और ना ही उनसे प्रश्न करता है, तो वो ज्ञान तो प्राप्त कर सकता है, परंतु वो ज्ञान विज्ञान से रहित हो जाता है। उस ज्ञान के द्वारा वो आध्यात्मिक जीवन में उन्नति नहीं कर सकता। ज्ञान को विज्ञान से जानने के लिए उसे प्रामाणिक गुरु के शरण में जाना होगा। ऐसे गुरु की पूर्ण समर्पण करके ही, ऐसे गुरु को पूर्ण समर्पण
के ही स्वीकार करना चाहिए और अहंकार रहित होकर दास की भांति गुरु की सेवा करनी चाहिए। स्वरूप सिद्ध गुरु की प्रसन्नता ही विज्ञान सहित ज्ञान की प्राप्ति का कारण है। जिज्ञासा और विनीत भाव के मेल से ज्ञान विज्ञान प्राप्त होता है। बिना विनीत भाव और सेवा के विद्वान गुरु से की गई जिज्ञासाएं ज्ञान विज्ञान की प्राप्ति नहीं कराएंगी। शिष्य को गुरु परंपरा में उत्तीर्ण होना चाहिए और जब गुरु शिष्य में वास्तविक इच्छा देखता है तो स्वतः शिष्य को ज्ञान विज्ञान का आशीर्वाद देता है। तो श्रीमद् भागवत 2:3-31 में भगवान ब्रह्मा जी से कहते हैं, विज्ञान से समन्वित मेरा जो परम गोपनीय ज्ञान है उसके समस्त रहस्यों अंगों सहित मैं तुम्हें बतलाता हूँ, तुम इसे ग्रहण करो। तो यहाँ पर भगवान ने ब्रह्मा जी को सूचित किया कि शास्त्रों में वर्णित भगवान का जो ज्ञान अत्यंत सूक्ष्म है और जब तक कोई भगवत कृपा से स्वरूप सिद्ध ना हो इसे समझ नहीं सकता। इसका अर्थ ये हुआ कि परमेश्वर संबंधी दिव्य ज्ञान को तभी प्राप्त किया जा सकता है जब भगवान स्वयं उसे प्रदान करें। इसका अर्थ ये हुआ कि बड़े से बड़ा संसारी चिंतक भी चिंतन द्वारा परम सत्य भगवान के तत्व को अर्थात ज्ञान विज्ञान को समझ नहीं पाते, खाली आत्मचिंतन से नहीं समझ पाएंगे। चिंतन से निर्गुण ब्रह्म का साक्षात्कार तो हो सकता है जिसे ज्ञान कहा जा सकता है, परंतु वस्तुतः पूर्ण दिव्य ज्ञान अर्थात ज्ञान विज्ञान तो निर्गुण ब्रह्म के ज्ञान से परे है, इसलिए इसे परम गुह्य ज्ञान अर्थात ज्ञान विज्ञान कहा गया है। अनेक मुक्त जीवों में कोई बिरला ही भगवान के तत्व को अर्थात ज्ञान विज्ञान को जान पाने का अधिकारी होता है। भगवत गीता में भी स्वयं भगवान ने कहा है कि लाखों में से कोई एक मनुष्य सिद्धि प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करता है और अनेक मुक्त जीवों में कोई एक ही उन्हें जान पाता है। अतः केवल भक्ति के द्वारा ही भगवान के तत्व को अर्थात ज्ञान विज्ञान को जाना जा सकता है। इस श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद ज्ञान विज्ञान की व्याख्या करते हुए लिखते हैं, ज्ञान का अर्थ है आत्मा और शरीर के भेद का बोध होना, अर्थात ये ज्ञान की आत्मा शरीर नहीं है और विज्ञान से आत्मा की स्वाभाविक स्थिति और परम धाम परमात्मा के साथ उसके संबंध का विशिष्ट ज्ञान सूचित होता है। तो अभी हमने चर्चा की थी कि ज्ञान विज्ञान की प्राप्ति मनुष्य जीवन के लिए कितनी महत्वपूर्ण है, परंतु यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि ये काम शत्रु ऐसे ज्ञान विज्ञान का भी विनाश करने वाला है। क्या? काम शत्रु ऐसे ज्ञान विज्ञान का भी विनाश करने वाला है। इस बात से पता चलता है कि हमारे अंदर रहने वाला ये काम शत्रु कितना भयंकर है। अगर आपको गीता का ये संदेश समझ में आया तो आप समझ सकते हैं कि आपके साथ रहने वाला जो शत्रु है, क्या नाम है शत्रु का? काम शत्रु है। तो ये जो है क्या कहलाता है? बहुत भयंकर शत्रु है। श्री कृष्ण हमारे परम मित्र हैं, इसीलिए वे हमें आज्ञा देते हैं कि हम इस शत्रु का वध करें, परंतु यदि गहराई से देखा जाए तो वास्तव में काम शत्रु का विनाश नहीं किया जा सकता है। इसी काम को कृष्ण भावनामृति विधि के द्वारा कृष्ण प्रेम का रूप दिया जाता है ना। तो यहाँ पर ये समझना है कि जो हमारे अंदर कृष्ण से प्रेम करने की शक्ति है वही रजोगुण के साथ मिल करके वो क्या बन जाता है? काम शत्रु बन जाता है। जो हमारा प्रेम शक्ति है भगवान कृष्ण के साथ में प्रेम करने की जो शक्ति है वो इस भौतिक जगत में काम शत्रु के द्वारा दूषित होने के कारण वो क्या बन जाता है? ये जो प्रेम जो कृष्ण प्रेम है वो काम शत्रु में बदल जाता है ना।
तो भगवान ये कह रहे हैं कि सबसे पहले आप सरल कार्य करो। अगर मान लीजिए 3 प्रश्न है, आपको दिए गए 3 प्रश्न हैं और परीक्षा में समय सीमित है, हाँ, तो 3 प्रश्नों में एक प्रश्न सरल है, दूसरा कुछ कठिन है और तीसरा ज़्यादा कठिन है। तो परीक्षा में जब आपको प्रश्न पत्र मिलता है, क्वेश्चन पेपर, तो आप सबसे पहले कौन सा प्रश्न हल करेंगे? जो सबसे सरल है वो प्रश्न हल करोगे या सबसे कठिन प्रश्न हल करोगे? कौन सा प्रश्न हल करेंगे? परीक्षा में अगर आपको 3 प्रश्न दिए जाते हैं, एक प्रश्न तो बहुत कठिन है और दूसरा प्रश्न सरल है और तीसरा प्रश्न और ज़्यादा सरल है, तो कौन सा प्रश्न का आप उत्तर देंगे? सबसे सरल या सबसे कठिन है? सबसे सरल, सबसे सरल प्रश्न का आप उत्तर देंगे। तो इसी प्रकार से ये जो पाप कर्म कराने वाला शत्रु जो आपके पास बैठा हुआ है, वो कौन है? काम शत्रु। और ये काम शत्रु ये आपके ऊपर जब हावी होता है तो इसके कई रूप बन जाते हैं। एक शत्रु कई रूपों का धारण कर लेता है। वो कौन कौन से हैं? पहला तो काम शत्रु है ही है, पहला तो है। फिर दूसरा है क्रोध शत्रु और तीसरा है लोभ शत्रु है, और चौथा है मोह शत्रु। काम क्रोध लोभ मोह मद। और 5वां शत्रु है मद घमंड शत्रु। और 6वां है मत्सर ईर्ष्या शत्रु। तो 6 शत्रु है ना। तो इनको आप अगर इंद्रियों से भगाना चाहते हैं, इंद्रियों को अपने बस में करना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए? इंद्रियों पर ही अपना नियंत्रण करना चाहिए। अपनी इंद्रियों को नियंत्रित कीजिए, है ना। अब ये कैसे इंद्रियों को नियंत्रित किया जाए है? उदाहरण दिया। क्या उदाहरण दिया कि इंद्रियों को कैसे नियंत्रित किया जाए? काम शत्रु जो है हमारी इंद्रियों में रहता है तो इंद्रियों से पाप कर्म कराता है। काम शत्रु हमारे मन में रहता है तो मन से पाप कर्म कराता है। और काम शत्रु हमारी बुद्धि में रहता है तो बुद्धि से भी पाप कर्म कराता है। तो सबसे पहले हमें अपनी इंद्रियों को बस में करना चाहिए, है ना। तो एक उदाहरण दिया गया है कि जो इंद्रियों में जब ये विषय भोगों की अनुभूति होती है तो उससे फिर क्या होता है? जो हमारा काम शत्रु है वो प्रबल हो जाता है। तो इसमें उदाहरण दिया गया है विश्वामित्र मुनि का। विश्वामित्र मुनि वन में तपस्या कर रहे थे और 1000 साल तक उन्होंने तपस्या की, और उनका मन काम शत्रु से उनका मन काम शत्रु से बेचैन नहीं हुआ। काम शत्रु से बेचैन नहीं हुआ, लेकिन जैसे मेनका उनके पास आई
और मेनका ने अपने पैरों में जो नूपुर पहने थे उनकी आवाज़ की। तो मेनका के पैरों के नूपुर की आवाज़ सुन करके उनका जो काम शत्रु है वो जो है जागृत हो गया। तो कैसे? पहले देखा तो मन में जो विचार आते हैं, काम वासना जो पैदा होती है मन में, कब होती है पैदा? पहले हम आँखों से देखते हैं या कानों से सुनते हैं। विश्वामित्र मुनि ने मेनका के पैरों के नूपुर की आवाज़ कानों से सुनी और फिर मेनका का दर्शन किया, तो फिर वो उनके अंदर काम वासना पैदा हो गई। तो यहाँ पर भगवान यही कहते हैं, काम शत्रु को जो है जीतने के लिए आप अपनी इंद्रियों को बस में करिए, है ना। तो इसके लिए हमारे मंदिर में जो भक्त रहते हैं उनके लिए बड़े कठोर नियम होते हैं। जो प्रारंभिक प्रशिक्षण होता है भक्तों का, तो उसमें वे भक्त जो है ट्रेनिंग में रखे जाते हैं, ट्रेनिंग में रखे जाते हैं। तो उन भक्तों को अवसर ही नहीं मिलता है कि स्त्रियों को देखें, स्त्रियों से बातें करें। वो पूरी तरह से 24 घंटे उनका ऐसा कार्यक्रम रहता है कि उन्हें कुछ पढ़ना है, कुछ लिखना है, कुछ याद करना है, और इस चक्कर में उनका जो मन है वो स्त्रियों की ओर नहीं जाता, स्त्रियों को देखने का अवसर नहीं मिलता, स्त्रियों से बातें करने का अवसर नहीं मिलता, और इस तरह से काम शत्रु जो है फिर इंद्रियों से निकल जाता है। तो भगवान जो है जो आदेश दे रहे हैं कि सबसे पहले इंद्रियों को बस में करो, इसका मतलब यही है कि हम लोग ऐसे स्थान में नहीं जाते जहाँ पर व्यभिचार होता है या मांसाहार होता है या जुआ होता है, नशा होता है, ऐसे स्थान में नहीं जाइए। तो यहाँ पर जो है भगवान यही बता रहे हैं कि प्रारंभ से ही इंद्रिय संयम करने का अभ्यास। अब काम शत्रु आपके इंद्रियों में भी है और मन में भी है, बुद्धि में भी, तीनों में है ना। तो सबसे पहला काम आपको करना है, कौन सा करना है? कि मन पर नियंत्रण करना है या बुद्धि पर नियंत्रण करना है या इंद्रियों पर? कौन सा? इंद्रियों पर, इंद्रियों पर नियंत्रण करना है। अगर मान लीजिए कि काम वासना पैदा होती है आपके मन में, है ना, तो आपका मन जो है फिर आदेश देता है कि खड़े हो, उस स्त्री को देखो, इसको देखो, इससे बातें करो, उसके पास जाओ, ये करो, वो करो, है ना। तो अपनी इंद्रियों को जो है आप जो है आदेश देते हैं, पैर इंद्रियों को आदेश देते हैं कि खड़े हो जाओ, अगर लेटे हो तो बैठ जाओ, बैठे हो तो खड़े हो जाओ, उस स्त्री के पास जाओ, उस स्त्री से बातें करो। तो ये क्या है? इंद्रियां। आप उस स्त्री को देखते हैं, ये नेत्र इंद्रिय का कार्य है कि देख रहे हैं और लगातार देख रहे हैं। या उसके पास जाते हैं, उस स्थान में जाते हैं, तो वो जो है आपके पैरों का कार्य है। तो ये भी इंद्रिय है, आप पैरों से उस स्थान में जाते हैं, है ना। या फिर आप सुनने के लिए जाते हैं, वहाँ जो क्लब होते हैं तो वहाँ पर जो है सब जो संगीत है और वहाँ का जो कार्यक्रम है उसको सुनने के लिए जाते हैं। तो आपको अपनी इंद्रियों को बस में करना है, सुनने की इंद्रिय को बस में करना है, देखने की इंद्रिय को बस में करना है कि ना देखें, ना सुनें। लेकिन ये निषेध काम नहीं आएगा,
आप निषेध अगर करते हैं कि भाई ये मुझे कुछ देखना ही नहीं है, कुछ सुनना ही नहीं है, कहीं जाना नहीं है, तो ये कार्य जो है सफल नहीं होता। कि इंद्रियों को आप जो है बिल्कुल बंद कर दें, इंद्रियों का आप जो है कुछ प्रयोग ही ना करें। तो प्रभुपाद ने क्या समझाया कि इंद्रियों को आप नष्ट नहीं कर सकते, बंद नहीं कर सकते, बल्कि इनको क्या करो, कृष्ण की सेवा में लगाओ। और इंद्रियों से कृष्ण की सेवा करना बहुत आसान है। आप यहाँ मंदिर का दर्शन करते हैं, भगवान के श्रृंगार का दर्शन करते हैं, तो इनका जब दर्शन करते हैं तो कैसा लगता है कि दर्शन करते ही रहो। तो फिर आपको जो है देखने का और बोलने का मौका नहीं मिलेगा। अगर कोई कहे भाई आपको कुछ देखना ही नहीं है, आपको कुछ सुनना ही नहीं है, आपको कुछ खाना ही नहीं है, तो संभव नहीं है। शरीर की रक्षा के लिए आपको कुछ ना कुछ देखना भी चाहिए, कुछ ना कुछ सुनना भी चाहिए, और कुछ ना कुछ आपको पाना भी चाहिए। तो इस तरह से इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाया जाए। तो भगवान की सेवा में अगर इंद्रियां लग जाती हैं, तो प्रभुपाद ने भी बताया कि अगर बहुत अच्छा खाने की इच्छा है, आपकी होटल में खाने की इच्छा है कि आप होटल में जाएं, होटल में खाएं, है ना, तो आपको क्या करना चाहिए, इंद्रियों को बस में करना चाहिए, इंद्रियों को आपको रोकना चाहिए। नहीं, मुझे होटल में नहीं खाना है। फिर क्या करना है, कहाँ पर खाना है? तो हमें फिर जो है बहुत अच्छा प्रसाद दिया जाता है कि प्रसाद खाओ, और प्रसाद खाओ तो इतना खाओ कि गले तक खाओ। तो जब आप इतना प्रसाद खाते हैं, गले तक प्रसाद खाते हैं, तो फिर आपकी होटल में जाने की इच्छा नहीं होगी कि होटल में जाएं। तो ये तरीका है कि अपने हाथों को भगवान की सेवा में लगाओ। जैसे अम्बरीश महाराज थे, अम्बरीश महाराज अपनी सभी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाते थे। तो उसमें बताया गया है कि सवै मना कृष्ण पदार बिंदयोर वचांसी वैकुंठ गुणानुवर्णने। उन्होंने अपनी वाणी को लगाया भगवान के गुणगान करने में। अम्बरीश महाराज ने अपनी वाणी को लगाया भगवान का गुणगान करने में। तो जब भगवान का गुणगान करने में आप अपनी वाणी को लगाते हैं, तो सबसे पहले तो आपका मन शुद्ध होता है। अगर आपने ध्यान से सुना है प्रवचन, तो फिर आपको सोचना पड़ेगा कि आपने क्या सुना है, ताकि आप सही सही बता पाएँ। तो भगवान का गुणगान सुनना कानों से, वाणी गुणानुकथने श्रवणों कथायाम। नलकुबर और मणिग्रीव, जो कुबेर के दो पुत्र थे, जब उनका उद्धार हुआ तो उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि आप ऐसी कृपा कीजिए कि मैं हमेशा आपका गुणगान करूं। भगवान से प्रार्थना करते हैं। वाणी गुणानुकथन है श्रवणों कथायाम, कि मेरी जो वाणी है आपका गुणगान कर रहे, और श्रवणों कथायाम, और हमारे जो दोनों कान हैं वो आपके कथा सुनने में लगे। आपके जो कान हैं वो भगवान की कथा सुने। हस्तौ च कर्मसु, और जो मेरे हाथ हैं ये काम में लगे, कई प्रकार के काम हैं।
मंदिर की सेवा में बहुत से काम होते हैं, श्रवणों कथायाम हस्तो च कर्मसु मनस्तव पादयोर्ना। और जो हमारा मन है वो आपके चरण का चिंतन करे। तो इस तरह से जब इंद्रियां हमारी भगवान की सेवा में लग जाती हैं तो फिर हमारा अधिकार इंद्रियों के ऊपर हो जाता है और काम शत्रु निकल जाता है और वो डर के मारे फिर आपके सामने नहीं आएगा। तो ये जो है आज का संदेश है कि सबसे पहले इंद्रियों को वश में करो, और इंद्रियां जब वश में हो जाएं फिर मन को वश में करो, मन वश में हो जाए तो फिर मन वश में कर, हाथों को भगवान की सेवा में लगाओ। तो सभी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना है ना। धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।